एक दिन बुद्ध के आश्रम में सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक शिष्य था जो हमेशा चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। वह न तो किसी से ज्यादा बात करता था, न ही किसी के काम में दखल देता था। जब बाकी सभी शिष्य अपने काम पूरे करके दिन भर की घटनाओं की चर्चा करने लगते, तब वह शिष्य बरगद के पेड़ के नीचे जाकर मौन होकर ध्यान में बैठ जाता। उसकी इस आदत पर बाकी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। वह अक्सर अकेला ही रहता था। यह देखकर बुद्ध बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें लगता था कि कोई तो है जो मौन की शक्ति को समझता है, जो शांति और एकांत के महत्व को जानता है। बुद्ध जब भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करते तो वे इस मौन शिष्य की राय अवश्य लिया करते थे। लेकिन आश्रम में एक और शिष्य था जिसे यह बात बहुत खटकती थी। वह चाहता था कि बुद्ध उसे ही सबसे प्रिय शिष्य माने, इसलिए वह हमेशा बुद्ध के सामने दूसरे शिष्यों की गलतियां निकालने की कोशिश करता, ताकि वह स्वयं अधिक योग्य लगे। वह अत्यंत वाचाल था, हर समय बातें करता, हंसी मजाक करता और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश करता। उसकी मित्रता लगभग सभी शिष्यों से थी, क्योंकि वह सबको हंसाता था। परंतु जब बुद्ध किसी निर्णय में उस मौन शिष्य की राय लेते और उसकी सराहना करते, तो वाचाल शिष्य के भीतर ईर्ष्या और जलन भर जाती। वह सोचता कि मैं इससे अधिक ज्ञानी हूं, फिर भी बुद्ध इसकी बात क्यों मानते हैं। बुद्ध यह सब जानते थे। वे उसके स्वभाव को भली भांति समझते थे, लेकिन वे चाहते थे कि वह अपने अनुभव से सीख ले, ताकि उसकी दिखावे की प्रवृत्ति, दूसरों में दोष निकालने की आदत और हर समय बोलते रहने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें दो दो के समूह में बांट रहा हूं। तुम सब अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगोगे। जो दो शिष्य सबसे अधिक भिक्षा लाएंगे, उन्हें आश्रम की जिम्मेदारी संभालने का अवसर दिया जाएगा। याद रखो, भिक्षा मांगना केवल भोजन के लिए नहीं होता, यह अहंकार को समाप्त करने का अभ्यास है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के द्वार पर जाकर झोली फैलाता है, तो उसका अहम धीरे धीरे गल जाता है। बुद्ध ने जानबूझकर मौन शिष्य और वाचाल शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी, अब मौका मिला है। इस बार मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही बुद्ध का सबसे योग्य शिष्य हूं। दोनों शिष्यों ने आपस में यह तय किया कि वे गांव के अलग अलग हिस्सों से भिक्षा मांगेंगे, ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। मौन शिष्य हर घर के द्वार पर जाकर विनम्रता से हाथ जोड़ता और बिना कुछ कहे अपने पात्र को आगे कर देता। उसके चेहरे की सादगी और आंखों की गहराई देखकर लोग श्रद्धा से उसे भिक्षा देते थे। वहीं वाचाल शिष्य हर घर पर जाकर कुछ न कुछ उपदेश देने लगता। दान का महत्व जानो, पुण्य का फल समझो। लोग उसकी बातों से ऊब जाते और कई बार उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते। शाम तक जब दोनों मिले, तो वाचाल शिष्य ने देखा कि मौन शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसके मन को गहरी ठेस पहुंची, लेकिन रास्ते में लौटते समय उसके मन में एक चाल आई। उसने कहा, भाई, हम दोनों एक ही समूह में हैं, क्यों ना अपनी सारी भिक्षा एक ही थैले में डाल दें। गुरुजी ने तो कहा था कि जोड़ी के रूप में भिक्षा लानी है। मौन शिष्य ने कुछ कहे बिना सिर झुका दिया और अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य के मन में अहंकार उमड़ आया। अब गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि असली भिक्षा किसने मांगी थी। संध्या के समय जब सभी शिष्य वापस लौटे, तो बुद्ध ने सबकी भिक्षा तौलवाई। सबसे अधिक भिक्षा इन्हीं दो शिष्यों की थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन आश्रम की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति को दी जाएगी, उसी को जिसने अधिक भिक्षा प्राप्त की है। यह सुनकर वाचाल शिष्य तुरंत बोला, गुरुदेव, अधिक भिक्षा तो मैंने ही मांगी थी। गलती से हमने दोनों की भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप इस आधार पर निर्णय करेंगे, वरना मैं अलग रखता। बुद्ध ने मौन शिष्य की ओर देखा और पूछा, क्या यह सत्य है? मौन शिष्य ने शांत स्वर में कहा, भगवान, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं अधिक भिक्षा लाया था, परंतु सत्य यह है कि दुगनी भिक्षा मेरे पास थी। इसने ही मुझसे एक थैले में डालने की बात कही थी। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि सच्चाई क्या है।
लेकिन उन्होंने सभी शिष्यों के समक्ष सत्य को उजागर करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने पूछा, देखो, वह पहाड़ी जो पीछे है उस पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वाचाल शिष्य तुरंत बोला, भगवान, सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर है। पहाड़ी के पीछे सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है। आसमान लाल और सुनहरा हो गया है। कितना सुंदर दृश्य है। वह और भी बोलता चला जाता, पर बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उन्होंने मौन शिष्य की ओर देखा। मौन शिष्य ने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं में भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता झलक रही थी। बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चों, मैंने पूछा था, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में देंगे, जैसे इसने दिया, परंतु सुंदरता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जिसने उसे वास्तव में देखा है, उसकी आंखें बोलती हैं, शब्द नहीं। उन्होंने मौन शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बालक वास्तव में देख रहा है, दूसरा केवल व्याख्या कर रहा है। बोलने वाला दृश्य बताता है, परंतु चुप रहने वाला उसे अनुभव करता है। वाचाल शिष्य यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक चुप कराते हुए कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम असत्य कह रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम स्वयं अपने झूठ का भार महसूस करो। याद रखो, शब्द कभी कभी जाल बन जाते हैं। जब मनुष्य अधिक बोलता है तो वह उसी जाल में उलझ जाता है। फिर वह भीतर जाने की बजाय बाहर ही भटकता रहता है। जो व्यक्ति आत्मयात्रा करना चाहता है, उसे मौन की साधना करनी होती है। अत्यधिक बोलना ध्यान की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई व्यक्ति चुप रहना सीखता है तो वह अपने भीतर उतरने लगता है, अपने एकांत से परिचित होता है। और जब भीतर एकांत स्थापित हो जाता है, तब चेहरे पर शांति और आंखों में प्रकाश झलकने लगता है। तब कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ मौन में स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, परंतु जो सच में समझदार होता है वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो स्वयं में स्थित है उसका मौन ही सबसे प्रभावशाली होता है। यदि तुम सच्चे अर्थों में अंतर्मुखी बनना चाहते हो तो अपने भीतर उतरना सीखो, शब्दों से नहीं, मौन से। अंत में बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति लंबे समय तक मौन नहीं रह सकता, उसे थोड़े थोड़े समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। एक दिन, 1 घंटे या कुछ क्षण प्रतिदिन चुप रहने का व्रत लो। धीरे धीरे मौन का आनंद तुम्हें स्वयं आकर्षित करने लगेगा। तब चुप रहना प्रयास नहीं रहेगा, स्वभाव बन जाएगा। और जब मौन स्वभाव बन जाए, तब दर्शन अपने आप घटित होता है। बुद्ध के इन वचनों के बाद सभी शिष्यों ने मौन साधने का संकल्प लिया। संध्या का समय था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। सभी शिष्य शांत भाव से भोजनशाला की ओर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मौन में रहकर अपने भीतर के बुद्ध को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।